अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का सेकंड लेक्चर डिस्कस करना है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको कल होम असाइनमेंट दिया था कि आपने वो किया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा कल के लेक्चर में प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट परफेक्ट स्क्वायर से। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है ये हम देखेंगे पहले। इफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट आउट। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उनको ग्रुप करेंगे पेयर्स में कितने होते हैं, 2 होते हैं एक पेयर में। तो अगर हम कोई नंबर ले उसका हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो फिर उनको ग्रुप्स में रखेंगे। अगर वहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बचेगा, जो ग्रुप हर एक फैक्टर पेयर्स में ग्रुप होगा, तो वहाँ पे कोई फैक्टर लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। उस नंबर को हम बोलते हैं उस टाइम परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आए तो आप ये देखिएगा, एनी नंबर, कोई भी नंबर जो किसी अदर नंबर का स्क्वायर होगा उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 है, ये 4 है ये एक नंबर है, ये 4 किसी नंबर का स्क्वायर है। यस एग्जैक्टली 2 है, अगर हम 2 को स्क्वायर करेंगे 2 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो जो ये नंबर है 4 ये 2 का स्क्वायर है, सो इट मीन्स 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो ये पहली डेफिनेशन है, उस पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये डेफिनेशन है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 256। मुझे ये शो करना है, मुझे ये दिखाना है कि ये जो 256 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने आपको बताया ऊपर ही डेफिनेशन में, हमें उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, आपने किया होगा बचपन में, वो एलसीएम जब निकालते, फैक्टर जब निकालते किसी नंबर का, हम कैसे करते हैं, ये मैंने लिखा ऐसे। आप 2 लाइन्स लेते हैं तो 256 यहाँ पे लिखते हैं। इस 256 को आप देखते हैं किस नंबर से, जो लोवेस्ट नंबर होगा उससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो जो कोएफिशिएंट आता है वो आप उसके नीचे लिखते हो। तो वैसे ही मैं यहाँ पे करूँगी, तब तक आपको ये करना है जब तक आपको 1 मिलेगा, ठीक। तो मैं यही करूँगी, मैं पहले 2 से इस नंबर को डिवाइड करूँगी और देखूँगी क्वेश्चन क्या मिलेगा। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, यहाँ पे 1 बचा 5 है तो वो यहाँ जाएगा, 2 8 आर 16। तो ऐसे ही मैं इसको 2 से इसको डिवाइड होता है और कोएफिशिएंट नीचे आता है, ठीक। ऐसे ही 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 8 आर 6, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो यहाँ पे अब लास्ट पे 1 मिला, तो आपको अब ये डिवाइजर्स है, यहाँ पे डिवाइजर्स क्या है, ये वाले जो आपको यहाँ पे ये फैक्टर्स मिले हैं उनको बोलते हैं फैक्टर्स, और ये है यहाँ पे डिवाइजर्स। तो आपको इन्हीं का अब ग्रुप बनाना है, किसमें, पेयर्स में। एक पेयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो मैं इसी को लिखूंगी, ये कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैंने 8 टाइम्स लिखा 2। तो आपको कैसे लिखना है, प्रोडक्ट करके ये लिखना है, फिर उनको ग्रुप बनाना है पेयर में। तो ये एक पेयर है, ये दूसरी पेयर है, थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ पेयर। तो मैं इसके जो ये पेयर्स में लिखा है, तो यहाँ पे कोई पेयर बचा ही आपने, यहाँ पे कोई नंबर कोई बचा ही नहीं है अब नंबर। तो अब मैंने क्या लिखा, इस 2 को मैंने 4 टाइम्स लिखा बिकॉज मैंने पेयर्स में किया, और जो वहाँ पे मैंने ये पेयर्स में किया है मैंने 4 ही बार लिखा, तो 4 टाइम्स 2 यहाँ पे बचा, तो उसके बदले मैंने यहाँ पे स्क्वायर रखा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इज 16 और इसका स्क्वायर है।
तो ये जो ये 2, 5, 6 है, कहने का मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे क्या आपको दिखाना है, ये जो ये 2, 5, 6 है, ये परफेक्ट ये स्क्वायर है किस नंबर का, 16 को जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है 256। तो इसका मतलब क्या है, जो ये 256 है ये परफेक्ट स्क्वायर है 16 का। आई होप कि आपको ये समझ आया। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे 12 है, आपको दिखाना है कि ये 12 परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का या नहीं है। तो वो हम कैसे देखेंगे, ऊपर मैंने आपको दिखाया। आपको क्या करना है, इस 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालते हो, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 12 ये है, तो इसको देखते हो कैसे डिवाइड हो जाएगा। 2 6 आर 12, देन 2 3 आर 6, देन 3 1 आर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 से आप डिवाइड नहीं होगा तो 3 से होगा, और आपको ये कब तक करना है, जब तक आपको 1 ना मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या फैक्टर्स निकले, 2 2 3, तो इनको आपको प्रोडक्ट करके लिखना है, वही मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या करना होता है, पेयर्स में इनको ग्रुप करना है। तो यहाँ पे आप 2 क्रॉस 2 तो एक पेयर है, लेकिन यहाँ पे बेचारा 3 है, ये तो अलोन है, ये किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता है। तो इट मीन्स यहाँ पे एक लेफ्ट आउट हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरी पेयर तो बनती ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो ये 12 है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज 3 यहाँ पे प्राइम फैक्टर है, ये एग्जिस्ट नहीं हुआ पेयर्स में। तो इट मीन्स 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ये आप अगर आप ये प्रैक्टिकल में भी देखना चाहते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने समझा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। कोई नंबर अगर वो किसी अदर नंबर का स्क्वायर होगा उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, या अगर हम किसी नंबर को, अगर हमें कोई नंबर देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उनको फिर ग्रुप करेंगे पेयर्स में। अगर वहाँ पे कोई लेफ्ट आउट नहीं होगा तो उसका मतलब क्या होता है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम अब देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नंबर्स, आपको सबको पता है। अगर मैं यहाँ पे मैंने लिया है 1 to 15 तक मैंने स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर लिया है। 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 क्रॉस 1 दैट इज़ 1। ऐसे ही 2 स्क्वायर क्या है, 2 क्रॉस 2 दैट इज़ 4। 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, 5 स्क्वायर इज़ 25, 6 स्क्वायर इज़ 36, 7 स्क्वायर इज़ 49, 8 स्क्वायर इज़ 64, 9 स्क्वायर इज़ 81, 10 square is 100, 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169 and so on and so forth. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक यहाँ पे एडवाइस करना चाहती हूँ कि आप ये स्क्वायर ज़बानी याद कीजिएगा, बिकॉज ये आपकी बेनिफिट के लिए है। क्योंकि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होगा तो वहाँ पे आपको फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना होगा, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका स्क्वायर होगा, तो आपको इजीली वहाँ पे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है स्क्वायर नंबर्स की। मुझे यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे जो ये स्क्वायर्स हैं नंबर्स के, तो यहाँ पे जो ये 1 4 9 16 25 36 हैं, ये सब जो ये यहाँ से ये नंबर्स हैं जो स्क्वायर्स हैं, यहाँ से भी जो ये स्क्वायर्स हैं, ये क्या है, यही है परफेक्ट स्क्वायर्स, बिकॉज ये किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये नंबर है ये उनके स्क्वायर्स हैं, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे जो यूनिट्स प्लेस हैं, यूनिट्स प्लेस मीन्स आप बचपन से करते आए जो प्लेस वैल्यू है, जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, आप क्या करते हैं, 1s पोजीशन, 10s, 100s, आपको याद आया क्या? तो जो ये 1s पोजीशन है उसी को बोलते हैं यूनिट्स प्लेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। अगर मैं अब यूनिट्स प्लेस बोलूँगी, आपको ये समझना है कि ये 1s प्लेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1s प्लेस क्या है, 1, इट मीन्स यूनिट प्लेस हियर इज 1। ऐसे ही यहाँ पे 4 है, 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5।
अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे जो ये परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं उनके यूनिट्स पोजीशन पे क्या है, वो है यहाँ पे मैंने लिखा है, वो है डियर स्टूडेंट्स 1 4 5 6 9 और है 0। लेकिन 0 जो है उसके साथ और एक मसला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये याद रखिएगा, ये 5 नंबर्स आपको याद रखना है 1 4 5 6 9। जिस भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे होगा वो होगा परफेक्ट स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे आपने ये देखा है 1 4 5 6 9, ये क्या है, ये इनके यूनिट्स पोजीशन पे जो परफेक्ट स्क्वेयर्स है उनके यूनिट्स प्लेस पे है, रखा आपने याद। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर्स। तो 0 भी है। अब हम 0 के बारे में और कुछ जानेंगे। ये देखिएगा, कुछ फैक्टर्स हैं इन परफेक्ट स्क्वेयर के रिलेटेड, ये हम पढ़ेंगे। तो पहला फैक्ट क्या है यहाँ पे, द नंबर्स एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। वो नंबर्स जो एंड होते हैं ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ऑड आपको पता होगा, ऑड इवन वो तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अगर कोई नंबर होगा जिसके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ऑड मीन्स 1 is odd here, 3 5 7 9, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा, 1 3 5 7 9, इतना आप याद रखिएगा। तो अगर किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता है। तो अब आपको क्या याद रखना है, जो भी कोई नंबर है जिसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस है वही नंबर परफेक्ट स्क्वेयर होगा। इट मीन्स वही नंबर किसी नंबर का स्क्वेयर होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है, इसमें कितने जीरोस हैं, ओनली 1 जीरो। तो 1 क्या है, 1 इज ऑड, तो उसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। ये जो ये 10 है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर है ही नहीं। आप चेक करोगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे कई जगह पे आपको 10 मिला, नो, बिकॉज यहाँ पे आपको 9 आया, 3 3 और 9, तो 9 परफेक्ट स्क्वेयर है 3 का, लेकिन उसके बाद आपको कई जगह पे 10 तो मिला ही नहीं। इट मीन्स 10 जो है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर है बिकॉज उसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है एंड पोजीशन पे। अब हम और देखेंगे, यहाँ पे 100 है, ये देखिएगा, इसमें कितने जीरोस हैं, एंड में 2 जीरोस हैं। तो 2 क्या है, 2 जीरोस है, तो 2 क्या है, 2 इज द इवन नंबर। तो इट मीन्स जो 100 है ये परफेक्ट स्क्वेयर है किसका, यहाँ पे 10 का। अब और देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, अब है यहाँ पे 1000 में कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। तो ये 3 क्या है, 3 इज ऑड। सो जो ये 1000 है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, एंड सो ऑन। अब आपको समझ आया कि जिस भी नंबर में लास्ट पे और नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। तो आपको क्या देखना है, अगर कोई नंबर आपको है जिसको लास्ट में जीरोस होंगे तो आपको ये चेक करना है कि उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस है। अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो आप आंख बंद करके यही बताना कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वेयर है। तो सेकंड फैक्ट हम पढ़ेंगे अब, द नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8। कोई भी नंबर लो, अगर वो एंड यानी कि उसके यूनिट्स पोजीशन पे होगा 2 3 7 8, ये 4 नंबर्स आप याद रखिएगा। अगर किसी भी नंबर में एंड पोजीशन पे, यूनिट्स पोजीशन पे और वनस पोजीशन पे 2 या 3 या 7 या 8 होगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपको अब चेक करना होगा, आपको कोई भी बड़ा नंबर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 2 3 7 6 4 5 3, ये कितना बड़ा नंबर है, तो आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है। अब आपको यहाँ पे फैक्टर्स नहीं निकालने हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सीधे यूनिट्स पोजीशन पे जाओ। यूनिट्स पोजीशन पे क्या है, 3 है, तो आपको क्या पता है, जब 2 3 7 8 होगा यूनिट पोजीशन पे, वो नंबर तो परफेक्ट स्क्वेयर होता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कंक्लूड करोगे,
ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, कितना इजी होगा। अगर आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम होगा, आपको वहाँ पे चेक करना होगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको करेक्ट करने में। तो क्या करना है, सिर्फ यूनिट पोजीशन देखना है, याद रखना है 2 3 7 8 अगर होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ये नंबर है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगे, आइडेंटिफाई ऑड और इवन स्क्वायर्स। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर, कोई स्क्वायर ऑड है, कोई स्क्वायर इवन है, यानी कि ऑड स्क्वायर है या इवन स्क्वायर है, हम इनको कैसे पहचानेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ऑड नंबर होता क्या है और इवन नंबर होता क्या है। ऑड नंबर सिंपली होता क्या है, जिसको 2 से डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली, और इवन नंबर क्या होता है, जिसको 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अगर आपको कोई नंबर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल आपको बहुत बड़ा नंबर है 2 3 5 7 2 6, ठीक, ये बहुत बड़ा नंबर है, आपको चेक करना है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो आपको इसको देखना है ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आप वो याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, आपको सीधे वनस पोजीशन पे जाना है, वनस प्लेस पे जाना है, दैट इज यूनिट्स प्लेस पे जाना है। वहाँ पे अगर आपको मिलेगा 1 या 3 या 5 या 7 या 9, बस ये आप याद रखिएगा, 1 एक के बाद आपको एक छोड़ना है, ठीक है। 1 3 5 7 9 अगर आपको यूनिट्स पोजीशन पे मिला तो आप वहाँ पे आप कंक्लूड कीजिएगा कि वो नंबर ऑड नंबर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद इवन नंबर कब होता है, जब किसी नंबर को यूनिट्स पोजीशन पे होगा 0 या 2 या 4 या 6 या 8। तो अब आपको इन 5 में से, अगर यूनिट्स पोजीशन पे इन 5 में से कोई डिजिट होगा तो आप क्या कंक्लूड करोगे, वो नंबर इवन नंबर है, सिंपल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, ये है 2 3 7 4 9 8। मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। आप क्या करोगे, आपको सीधे यूनिट पोजीशन पे जाना है, वहाँ पे क्या है 8, तो 8 किस में आता है, इवन में, तो ये नंबर क्या है, इवन नंबर है। ओके, आपको बस यहाँ पे यूनिट प्लेस चेक करना है। तो अब आपको ऑड नंबर भी समझ आया, इवन नंबर भी समझ आया। अब और जानेंगे यहाँ पे, अगर अब हमारे पास ऑड नंबर है, उस ऑड नंबर को हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम इस टाइम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर के रिलेटेड। तो हमने कोई ऑड नंबर लिया है, उसको हमने स्क्वायर किया है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वो भी हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। या अगर हम इवन नंबर लेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, हमें इवन नंबर ही आंसर मिलेगा। अब हम चेक करेंगे कैसे ये ठीक है या नहीं है। तो मैंने 1 लिया, यहाँ पे 1 इज़ द ऑड नंबर, उसको मैंने स्क्वायर किया है। तो आप भी करो 1 क्रॉस 1, तो 1 को तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो वहाँ पे क्या मिलेगा 1, तो आपको फिर से ऑड नंबर मिला, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, 3 मैंने यहाँ पे लिया, 3 क्या है, ऑड नंबर है, ऊपर ही बताया, उसको हमने स्क्वायर किया, तो वो क्या मिलेगा 3 क्रॉस 3, वो क्या आ जाएगा 9, तो 9 क्या है, ऊपर ही मैंने बताया, वो है ऑड। सो आपने यहाँ पे क्या समझा, अगर हम कोई ऑड नंबर लेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, हमें आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर ही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 है, 15 इवन है या ऑड है, तो वनस पोजीशन चेक करो, वहाँ पे क्या है 5, तो ये ऑड नंबर है, इसको स्क्वायर कीजिएगा, आपको क्या मिला 15 क्रॉस 15, तो वो आएगा आपको 125। तो ऑड नंबर यहाँ पे यूनिट्स पोजीशन चेक करो, वो क्या है 5, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, सिंपल। तो आपने यहाँ पे आपको मिला है, ऑब्जर्व क्या किया आपने कि अगर आप ऑड नंबर को स्क्वायर करोगे, आपको आंसर ऑड नंबर ही मिलेगा। ओके, तो अब हम इवन नंबर्स लेंगे। 2 इवन नंबर है, यस एग्जैक्टली ऊपर ही बताया मैंने, उसको हम स्क्वायर करेंगे, दैट इज 2 क्रॉस 2, वो क्या आएगा 4, 4 क्या है,
इवन नंबर है, तो आपने इवन नंबर को स्क्वायर किया, आपको आंसर भी इवन ही आया। अब है 6 भी इवन नंबर है, उसको स्क्वायर कीजिएगा, 6 क्रॉस 6 दैट इज 36, तो ये भी इवन नंबर है। तो अब आपने यहाँ पे इन शॉर्ट में आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। आपने यहाँ पे यही ऑब्जर्व किया, अगर हम इवन नंबर्स को स्क्वायर करेंगे आपको ऑड नंबर ही इवन नंबर ही मिलेगा, और अगर आप ऑड नंबर्स को स्क्वायर करोगे आपको ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन होगा, आपको बताना है कोई नंबर है, ठीक है, वो ऑड नंबर होगा, उसका स्क्वायर आपको करना है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप बताइए इसका आंसर इवन आएगा या ऑड आएगा। तो आपको सिर्फ यूनिट पोजीशन चेक करनी है, अगर वो नंबर ऑड है तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि आप उसका जो स्क्वायर है वो भी ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट्स ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगा डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। इसका मतलब क्या है, पहले आप ये स्टेट में यहाँ पे ये नोट मैंने लिया है, पहले आपको समझना है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंसेक्यूटिव ये वर्ड अगर आप उसका माने समझोगे, मीनिंग समझोगे, इट मीन्स लगातार, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअसली। ठीक, तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं कि वो नंबर्स जो कंटिन्यू हो जाएंगे कंटिन्यूअसली। वो कोई नंबर अगर होगा 1 तो उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि नंबर्स फॉलो करते हैं दूसरे नंबर्स को, ठीक है, कंटिन्यूअसली। तो अब हमें ये समझना है यहाँ पे द डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दो बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो हम स्क्वायर्स लेंगे, नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, फिर उनको डिफरेंस करेंगे, ठीक, तो वो हमेशा बराबर होता है उनका जो सम होता है। सम मीन्स एडिशन, एडिशन जब करते हैं जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं सम। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, कोई हम दो नंबर्स लेंगे लेकिन वो नंबर्स कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, उनको हम स्क्वायर करेंगे, फिर उनका डिफरेंस करेंगे, जो उनका आंसर आएगा वो बराबर मिलेगा कि अगर आप उन दो नंबर्स को सम करोगे, ऐड करोगे। अब हम चेक करेंगे क्या ये सच है या गलत है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिया है 3 और 4, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यस एग्जैक्टली। उनको मैंने क्या किया, उनको स्क्वायर करना है, ठीक, उसके बाद उनको डिफरेंस करना है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंस कैसे करते हैं, बड़े नंबर को छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, वो कितना आएगा 4 4 आर 4 स्क्वायर इज 4 4 आर 16, 3 स्क्वायर इज 9, उनको माइनस करना है। अगर आप इनको माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको 7 मिलेगा। तो आपको अब 7 आया। अब आपको क्या करना है, जो आपने ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिए वो आपने 3 और 4 लिया, उनको आपको अब ऐड करना है। सम क्या आएगा यहाँ पे, 4 + 3 इज 7। तो यहाँ पे जो आपको स्क्वायर मिला, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर आपको जो मिला, वही आपको जो आपने इन नंबर्स का जो ऐड किया है वो आपको सेम मिला, ठीक है। तो ये एक नोट यहाँ पे था। तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है क्या है, दो जो स्क्वायर्स होते हैं कंसेक्यूटिव जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर हम उनको स्क्वायर करते हैं फिर डिफरेंस करते हैं, जो उनका रिजल्ट आता है अगर हम उन नंबर्स को ऐड करेंगे वो बराबर आता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैंने लिया है, हाउ मनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स 1 and 2। आपको ये बताना है कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में। यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या लिया मैंने, 1 और 2,
पहले आप समझिएगा कि नॉन स्क्वायर नंबर्स क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगी। पहले नॉन स्क्वायर नंबर्स होते क्या है। यहाँ पे आपको जो ये 1 मिला स्क्वायर 1 का, 4 मिला किसका स्क्वायर 2 का, 9 मिला 3 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स मिसिंग है। अगर आप देखोगे 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 जो है ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसी को हम बोलते हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स। ऐसे ही 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसको भी बोलते हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स। इन चार जो यहाँ पे जो नंबर्स मिसिंग है उनको बोलते हैं हम नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में। तो अब 1 और 2 लेते हैं, ठीक। 1 का स्क्वायर क्या है 1 ही, 2 का स्क्वायर क्या है 4। अगर आप चेक करोगे 1 और 4 के बीच में कितने नंबर्स मिसिंग है, वो है 2, 3। तो 2 नंबर्स मिसिंग है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में 2 नंबर्स मिसिंग हैं, दैट इज़ 2 और 3, जो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम और देखेंगे कितने नंबर्स लाई करते हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स किसके बीच में, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 3 स्क्वायर कितना होता है 9। तो आप कीजिएगा 4 और 9 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है, 4 के बाद आता है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, अब 9 यहाँ पे है। तो कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4। तो 4 नंबर्स है जो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, वो लाई करते हैं किसके बीच में, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में। तो अब आपको हम इन जनरल यहाँ पे देखेंगे द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स दैट लाइज बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। अब हम जनरल की बात करेंगे। हमने पहले लिया 1, 2, फिर लिया 2, 3, अब हम लेंगे 3, 4, 4, 5। तो अब हम इन जनरल की बात करेंगे। अगर हम n और n+1 क्यों लिया, बिकॉज मैंने ऊपर लिया 1 और 2, उसके बीच में मैंने देखा कितने नंबर्स थे 2। उसके बाद मैंने लिया 2 और 3, कितने नंबर्स हैं 4 नंबर्स। तो 1 यहाँ पे है, उसके बाद 2 है, तो एक ऐड हुआ है। अब मैंने इसको माना है n, इसको माना है n+1, बिकॉज एक ऐड हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर हम n को वैल्यू 2 देंगे तो n+1 कितना आएगा 3, 2 और 3। इसलिए मैंने यहाँ पे इन जनरल क्या लिखा, द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइज बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स क्या है n+1। वो किसके बराबर आता है डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वो आता है बराबर 2n। n क्या है, n है ये फर्स्ट नंबर। सीधे आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, आपको मिलेगा कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में। अब आप कहाँ करोगे ऐसा, 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं, क्योंकि अगर आपको बड़ा नंबर होगा, फॉर एग्जांपल आपको 66 और 67 का स्क्वायर उनके बीच में देखना है कितने नंबर्स लाई करते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल इसी फार्मूला से 2n, दैट इज 2 क्रॉस 66, इसको सॉल्व करोगे, आपको अब गिनना ही नहीं है। तो ये है इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखनी है। 2n नंबर्स होते हैं, जो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वही लाई करते हैं 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। आपको बताना है 5 और 6 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं। तो आप क्या करोगे, आपको अब यहाँ पे 5 स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। 5 स्क्वायर कितना होता है, 6 स्क्वायर कितना होता है, फिर उनके बीच में देखना है कितने नंबर्स मिसिंग है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताई, आपको उसी फार्मूला से आप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में देखना है नॉन स्क्वायर नंबर्स। आप क्या करोगे,
ट्वाइस एन। एन यहाँ पे क्या है, एन होता है फर्स्ट नंबर, वो है 2 क्रॉस 5 बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 5। तो इसको कीजिएगा 5 2 आर 10। सो डियर स्टूडेंट्स 10 नंबर्स लाई करते हैं 5 स्क्वायर के बीच में और 6 स्क्वायर के बीच में। अब हम चेक करेंगे क्या ये करेक्ट है। तो हम 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर देखेंगे। यहाँ पे आएगा, ये देखो 5 स्क्वायर यहाँ पे है, ये 6 स्क्वायर यहाँ पे है। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 6 स्क्वायर है 36। अब आप देखो इनके बीच में कितने नंबर्स मिसिंग है, वो है 36 को माइनस करो 25 तो वो आएगा आपको 10। ठीक है, तो 10 नंबर्स है जो यहाँ पे मिसिंग है, वही है नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये था परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या अगर आपको कोई जगह पे कन्फ्यूजन होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।